नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत सरकार के आगामी लक्ष्य। यूनिक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा, जुड़े रहिए टॉपिक में अंत तक। देख लेते हैं। सबसे पहले है पहला लक्ष्य है ये कालाजार का पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, तो ये 2023 तक सरकार ने रखा है कि 2023 तक कालाजार को समाप्त कर दिया जाएगा भारत से। इसको याद रखेंगे। ये जो कालाजार हैं, कालाजार यानी कि का बनता है सी से, और सी का मतलब होता है ABC यानी कि तीसरा नंबर, तो 2023 लगा लेना। ठीक है। दूसरा है उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना। तो उर्वरक यानी कि उ दिख रहे हैं ये 3 और बा यानी कि 2। ठीक है, 3 और 2, तो 3 और 2 का उल्टा क्या होता है 2 और 3। ठीक है, ये भी 2023 का आ जाएगा। उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर। फिर है ब्रॉडगेज। तो ब्रॉडगेज जो है ना मार्ग 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य सरकार का, ये भी 2 और 3 याद रख लेना। और कैसे याद करोगे, याद कर लेना 2-3 ब्रॉडगेज। कैसे याद करोगे 2-3 ब्रॉडगेज, 2-3 ब्रॉडगेज ऐसे याद करना। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानी, ये पूर्वोत्तर राज्यों के राजधानी शहरों को रेल नेटवर्क द्वारा जोड़ना। ठीक है, तो ये भी सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को, ये भी 2 और 3 आ जाएगा। 2023। ठीक है, 2-3 पूर्वोत्तर राज्य। ठीक है, फिर वैसे भी क्या है, पूर्वोत्तर राज्य कितने हैं 7 हैं, जिसको 7 सिस्टर्स कहते हैं। और 7 सिस्टर्स कहते हैं तो ये देखिएगा 2 और 2 4 और 3 7, तो 2023 लग जाएगा। जब आप पूर्वोत्तर राज्य की बात करेंगे तो पूर्वोत्तर राज्य होते हैं 7, है ना, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहते हैं। और 7 आप यहाँ पर 2023 लिखेंगे तो 2 और 2 4 और 3 7 आ जाएगा। यूनिक ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। फिर है कृषि में शून्य डीजल उपयोग और नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करना। ठीक है, देखो ये डीजल है, डीजल यानी कि डी, और डी मतलब होता है 4 का मतलब हो जाएगा 24। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 2024। डीजल की बात हो रही है तो डी माने 4, तो ये 24 आ जाएगा। फिर सभी के लिए आवास। ठीक है, तो आवास यानी कि 2-4 आवास, कितने 2-4 आवास, तो 2 और 4 ये भी आ जाएगा कितना 24। फिर है डिजिटल रेडियो। तो डिजिटल यानी कि डी से फिर है, तो ये भी आ जाएगा 2024, क्योंकि डिजिटल यानी कि 4, तो ये 24। हर घर नल स्वच्छ जल आपूर्ति। तो हर घर नल जल, तो नल जल में ये 4 आ रहा है, नल और जल 4 अक्षर हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 2024 हो जाएगा। याद कर लेना। सड़क दुर्घटना में मौतों का परसेंट 50% करना। तो अब ये दुर्घटना में ये दा आ रहा है, दा का मतलब डी, तो ये भी कितना हो जाएगा 2024। कुल मिला के हमको ऐसा क्लू पकड़ना है, हमें ऐसा क्लू पकड़ना है उस सेंटेंस में जिससे कि वो सन याद हो जाए। और यही मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्घटना में डी बराबर 4 है ना, डिजिटल यानी कि डी बराबर 4। ठीक है ना, सभी के लिए आवास यानी कि 2-4 आवास मिल जाएं, तो ये रहने के लिए। भारत को ऊर्जा में स्वतंत्र बनाना। भैया भारत में ऊर्जा को स्वतंत्र बनाना, ये स्वतंत्रता कब मिली थी 1947 में मिली थी, तो ये 2047 हो जाएगा, 2047 हो जाएगा। और नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने का है 2070, तो ये 2070 ये आप लिख लेना, दिख नहीं रहा होगा उसमें बोर्ड में। ये नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करने का है 2070। यहाँ चलेंगे, ये सब आपको याद हो गया होगा। यहाँ देख लेते हैं भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। ठीक है, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना। अब पहले ही बोल रहे हैं कि 5 ट्रिलियन बनाना है, तो 2025 कर लो भाई, 2025, क्योंकि 25 में 5 आ रहा है
और 5 ट्रिलियन में 5 आ रहा है तो 2025। वैसे 2024-25 उन्होंने दिया है, लेकिन आखिरी ही डेट मानी जाती है, तो 2025 ये 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था आप याद कर लेना। फिर है सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की जब बात कहें कि किस सन तक भारत सरकार ने सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य रखा है, तो देखो इसमें ही आ रहा है 5, इसमें क्या आ रहा है 5, और जब 5 आ रहा है तो इसमें लग जाएगा 2025। कुछ नहीं, दिमाग का प्रयोग करना है, हमको क्लू ढूंढना है उस सेंटेंस में और उसके आधार पर सन बनाना है। सबसे सिंपल है और सबसे कठिन भी है, लेकिन आपको पूरा याद हो जाएगा। एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है, आप करके जाइएगा। भारत को टीबी मुक्त बनाने का जो लक्ष्य है, तो टी यानी कि 3, जैसे 3 लिखेंगे तो TEEN लिखेंगे, है ना, तो 3 हो जाएगा। और बी यानी कि दूसरे नंबर का, तो 3 और 2 कितने होगा 5, तो टीबी को मुक्त करने का है 2025 में, ये भी याद हो जाएगा। जब भी टीबी आए तो टी यानी कि 3 लगाना और बी यानी कि दूसरा नंबर, 3 और 2 जोड़ देना, 5 आ जाएगा। भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। भाई भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरी, ये नोट करो भाई, तीसरी। अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे तो 3-5 तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 3-5, तो इसमें भी 5 आ जाएगा, यानी कि 2025 तक भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। फिर कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन, ठीक है, तो ये भी 2025 लगा देना, 2025 लगा देना। फिर है भारत में मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन, ठीक है, मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन। तो मलेरिया को पूर्ण उन्मूलन, मलेरिया यानी कि M लिखेंगे, कितना लिखेंगे M, ठीक है। ये जो कार्बन उत्सर्जन है इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। कार्बन उत्सर्जन ये C आ रहा है, ये C माने होता है 3, ठीक है ना, तो ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन बोल रहे हैं तो कार्बन यानी कि C और C होता है ABC, C यानी कि 3, तो 30 आ जाएगा ये, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना, और इसको भी सही कर लीजिए, सॉरी मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। ये भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य। अब इसमें ही आ रहा है 30, इसमें क्या आ रहा है 30, तो ये भी 2030 का है, ये वाई मिस्टेक हो गया। देखो यहाँ से ठीक कर लीजिएगा, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, तो इसमें 30 आ रहा है तो 2030 याद कर लेना। कार्बन उत्सर्जन, कार्बन में C आ रहा है तो 2030। मलेरिया में M आ रहा है और M को थोड़ा घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 30, है ना। M को घुमाएंगे तो ये 3 बन जाएगा, देखो भाई ऐसे 3, ये M को घुमाएंगे तो मलेरिया यानी कि M, तो 2030। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिकल वाहन बनाना, तो इसमें तो अपने आप ही 30 दिख रहा है, तो ये भी आप क्या हो जाएगा 2030, ठीक है। फिर HIV एड्स को समाप्त करना, तो HIV में 3 अक्षर आ रहे हैं, तो ये भी 2030। और भारतीय रेलवे को हरित रेलवे बनाना, ये भी 2030, ठीक है, ये भी 2030 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, आप लोगों को थोड़ा बाई मिस्टेक हो गया था, लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्या बनेगी, भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था, तो 30 इसमें आ रहा है तो यहाँ पर 2030 ही लगाना है, तीसरी में 30 आ रहा है। कार्बन उत्सर्जन, तो ये C आ रहा है तो C बराबर 3 होता है 2030, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स करके बताएं, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको रेगुलर वीडियो ला रहा हूँ, अधिक से अधिक वीडियो को फैलाएं ताकि सभी तक पहुँच सके। एग्जाम में आपका 1 नंबर ये पक्का करेगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।